The characters' names and incidents portrayed in the film are purely fictitious, and any resemblance to the names, characters, and history of any person is coincidental and unintentional. Some of the medical facts have been twisted just for dramatic purposes, and the producer has no intention of bringing shame to the noble profession. कहाँ हो तुम राजीव? माया और मैं कब से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे हैं। नताशा, मेरी बात ध्यान से सुनना। माया कहाँ है? वो किचन में मेरे लिए पानी लाने गई है। क्यों, क्या हुआ? लुक, माया पे अभी बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इस हालत में वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। माया, ये तुम क्या? आपको ये जगह बेहद पसंद आएगी। एकदम एक नंबर फ्लैट है, खासकर कपल्स के लिए। मैं तो कहूँगा कि ये फ्लैट आप आंख बंद करके ले लीजिए। इससे बेहतर फ्लैट और आपको कहीं नहीं मिलेगा। Impressive. है ना बढ़िया? मैंने कहा था कि ये फ्लैट आपको बेहद पसंद आएगा। ये फ्लैट तो काफी महंगा लगता है। हम उसकी चिंता मत कीजिए राजीव, एकदम आपके बजट में है। Great. हमारे आने वाले बच्चे के लिए इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। हमें ये फ्लैट बहुत पसंद है और आप जल्द से जल्द अग्रीमेंट के पेपर्स रेडी करवा दीजिए। एक मिनट माया। क्या हुआ राजीव? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग। पर मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि हमें ये फ्लैट इतने कम रेंट पर मिल रहा है। आपको क्या लगता है इस फ्लैट पर किसी भूत प्रेत का साया है? कम ऑन भावेश भाई। घबराओ मत राजीव, कोई गड़बड़ नहीं है। आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि सोसाइटी वालों ने बैचलर लड़के लड़कियों को फ्लैट देने से मना कर दिया है। नहीं तो अभी तक यह फ्लैट भाड़े पर लग चुका होता, वो भी इससे ज़्यादा रेंट पर। ठीक है, तो आप 1-2 दिन में एग्रीमेंट के पेपर्स रेडी करवा दीजिए। तब तक हम लोग कैश का अरेंजमेंट कर लेते हैं और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो हम लोग बाद में बैठ कर देख लेंगे। ये पेंटिंग ओनर की ही है। थोड़ी अजीब नहीं है? अजीब तो है, लेकिन कहते हैं कि एक तरह का लकी चार्म है। लकी चार्म, माय फुट। ओके, आई एम सॉरी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है राजीव। जो मानता है उसके लिए लकी और जो नहीं मानता है उसके लिए अनलकी। सिंपल। ठीक है, अब चले,
मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं आपको बाकी फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल। Burhan Baba, अंदर चलो। माया गेट इन। माया अंदर आओ। क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? कुछ नहीं, आई एम फाइन। और कितना वक्त लगेगा नताशा को आने में? बस आती ही होगी। नताशा इज रियली ड्राइविंग मी नट्स नाउ। माया, क्या बात है? तुम सुबह से ही कुछ खोई खोई सी लग रही हो। इज समथिंग बॉदरिंग यू? कुछ नहीं, बस यूं ही मेरा मूड ठीक नहीं है। पर सुबह तो तुम बड़ी खुश लग रही थी, फिर अचानक से ये मूड स्विंग कैसे? पता नहीं राजीव, पर मुझे उस फ्लैट को लेकर कुछ अजीब से वाइब्स आ रहे हैं। क्या? पर मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हें वो फ्लैट बेहद पसंद आया। पसंद तो आया राजीव, पर कुछ तो था जो मुझे अजीब लगा। सॉरी डियर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा था। कोई बात नहीं नताशा, हमें तुम्हारा थोड़ी देर इंतजार करने की आदत पड़ चुकी है। कम ऑन राजीव, इतनी भी लेट नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम कहाँ लेट आई हो? गलती तो हमारी है, हम जल्दी आ गए हैं। अच्छा छोड़ो, वैसे हमने तुम्हें यहाँ थैंक्स बोलने के लिए बुलाया है। अगर तुमने भावेश भाई का नंबर नहीं दिया होता तो हमें इतनी जल्दी इतना अच्छा फ्लैट नहीं मिल पाता। ओह वाओ, फ्लैट मिल भी गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने पहले ही कहा था ना कि भावेश भाई बड़े काम के आदमी है। मेरा फ्लैट भी उन्होंने ही दिलवाया था। एनीवेज, तुम लोग शिफ्ट कब कर रहे हो? वेरी सून, जैसे ही एग्रीमेंट के पेपर्स रेडी होंगे हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ग्रेट, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। मेरी ट्रीट किधर है? मिल जाएगी, ऑल इन गुड टाइम। अभी के लिए लेट्स ऑर्डर समथिंग। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो राजीव। हेलो हेलो भावेश भाई। राजीव, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? भावेश भाई, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट लेडीज। श्योर। होल्ड ऑन भावेश भाई, आपकी आवाज़ कट रही है। मैं बाहर निकल कर बात करता हूँ। इधर थोड़ा सिग्नल का इशू है, आप लाइन पे बने रहिएगा। माया, वैसे बात क्या है? कौन सी बात? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? क्या क्या हुआ है मुझे? लुक एट यू, यू आर ग्लोइंग। कुछ होने वाला है क्या? आई न्यू इट। मुझे लग रहा था। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। डज राजीव नो अबाउट दिस? यस आई डू। माया ने यह बात मुझे पहले ही बता दी थी, पर मुझे यह नहीं पता था कि तुम ये बात बस माया की एक झलक देखकर पता लगा लोगी। आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। राजीव, तुमने अभी मुझे ठीक से पहचाना नहीं है। आई हैव द आइज ऑफ अ हॉक। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। इट मस्ट बी अ ग्रेट फीलिंग। यस इट इज। वैसे द बेबी हैज़ ऑलरेडी ब्रॉट अ लॉट ऑफ लक टू यू। पहले तो तुम्हें प्रमोशन मिलता है, उसके बाद तुम्हें इतना अच्छा फ्लैट भी मिल जाता है। आई मीन, व्हाट मोर कुड यू आस्क फॉर? हे, फ्लैट्स मुझे याद आया, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया।
भावेश भाई बोल रहे थे कि कल तक कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रेडी हो जाएंगे और वो परसों फ्लैट का पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे। ऑसम। पर क्या हम अपना सारा सामान कल वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? मैं उनसे बात करके देखूंगा। फॉर नाउ लेट्स सेलिब्रेट दिस गुड न्यूज़ एट हैंड। एक्सक्यूज मी। बाय द वे, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रेग्नेंट? 6 weeks। ग्रेट। वैसे तुम लोगों ने आने वाले बेबी का कुछ नाम वाम सोच रखा है या नहीं? अभी नहीं, और वैसे भी इसके लिए अभी बहुत टाइम है, और तुम तो हो ही हमारा साथ देने के लिए। एनी टाइम माया, एनी टाइम। वैसे डू यू गाइज नीड माई हेल्प टुमारो? क्यों नहीं, वैसे भी हमारी कार खराब हो गई है, तो तुम कल सुबह हमें हमारे नए घर ड्रॉप कर सकती हो और इसी बहाने तुम फ्लैट भी देख लोगी। तो फिर कल सुबह मैं तुम लोगों को तुम्हारे पुराने घर से पिकअप करूँगा। हाँ माँ, अभी हम रास्ते में हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। नताशा भी है साथ में। जी माँ, मैं आपको पहुंच के फोन करती हूँ। ओके माँ, तुम्हें थैंक्स बोल रही थी। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ आंटी। स्वीट तो भावेश भाई भी कम नहीं है, बेचारे हमारा आधे घंटे से बिल्डिंग के नीचे इंतजार कर रहे हैं। रिलैक्स राजीव, मैं भावेश भाई से बात कर लूंगी, वो बुरा नहीं मानेंगे। मगर तुम लेट आना बंद नहीं करोगी ना? यू नो मी। भावेश भाई का फोन फिर से आ गया। हाँ भावेश भाई, हम लोग पहुंच ही गए, बस सोसाइटी के गेट के बाहर है। ये वाली बिल्डिंग है क्या? हाँ यही वाली है। भावेश भाई, मैं आपको देख सकता हूँ। यही है, आने दीजिए। गुड मॉर्निंग भावेश भाई। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम लोगों ने? ट्रैफिक भावेश भाई, ट्रैफिक। वो 7 बंगलोज के सिग्नल के पास रेलवे कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है ना, उधर लंबा जाम था, इसलिए हमें आने में थोड़ी देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को फ्लैट का पोजीशन हैंड ओवर कर देता हूँ। डोंट एक्ट टू स्मार्ट, ओके? उनको भी पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। देखा नहीं था उनका चेहरा? ऐसा तुम्हें लगता है। ही लुक प्रीटी कन्विंस्ड टू मी। हाँ मम्मी जी, हाँ हम लोग पहुंच गए, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। माया मेरे साथ है मम्मी जी। क्यों? होल्ड ऑन, मैं उससे पूछता हूँ। क्या हुआ? मम्मी जी तुम्हारा बार बार फ़ोन ट्राई कर रही है, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? ओह, लगता है मेरा फ़ोन कार में ही छूट गया। मैं अभी अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। नताशा, गाड़ी की चाबी देना। चलो, आई विल ऑल्सो कम विद यू। नहीं, तुम लोग आगे चलो, मैं फ़ोन लेकर आती हूँ। एक मिनट। Which floor, dear? It's the same. Sit. Not again. ऐसा अक्सर होता है। सबके साथ तो नहीं, पर मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। इंटरेस्टिंग। हाय, आई एम माया। हाय, आई एम पूनम मेहता। वैसे तुम मुझे मिसेज मेहता करके बुला सकती हो, सब लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। ऑल राइट मिसेज मेहता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। नहीं, एक्चुअली हम लोग यहाँ रहने आए हैं। हमने रेंट पे यहाँ एक फ्लैट लिया है और मैं और मेरे हस्बैंड आज ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ओके, तब तो तुम और हम लोग पड़ोसी हुए। वैसे किस फ्लैट में तुम लोग शिफ्ट कर रहे हो? फ्लैट नंबर 666। और आपका कौन सा फ्लैट नंबर है? क्या हुआ मिसेस मेहता?
आप ठीक तो है ना? वॉचमैन, वॉचमैन, तुम्हें अलार्म सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से लिफ्ट में फंसी पड़ी हूँ। कितनी बार कहा कि इस प्रॉब्लम को जल्दी ठीक कराओ, लेकिन तुम हर बार मेरी बात को अनसुनी कर देते हो। मैडम, मैंने एक आदमी को भेज दिया है, बस 1 मिनट में लिफ्ट चालू हो जाए। जल्दी ठीक कराओ और अगली बार से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझे? जी मैडम। मिसेस मेहता, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फाइनली किधर थी तुम? इतनी देर कहाँ लगा दी? वो मैं लिफ्ट में फंस गई थी। कॉन्ग्रेट्स माया, वैसे घर तो तुम्हें बड़ा प्यारा मिला है और यहाँ से व्यू भी ज़बरदस्त है। थैंक्स नताशा। असली कमाल तो भावेश भाई का है। अगर ये नहीं होते तो शायद हमें ये फ्लैट नहीं मिलता। थैंक्स भावेश भाई। अरे इसकी क्या ज़रूरत है राजीव, ये तो मेरा काम है। वैसे इस फ्लैट की डीलिंग मैं नहीं करता, मेरा दोस्त करता है। जब नताशा मैडम का फ़ोन आया तब मैंने अपने दोस्त से बात की और लकीली ये फ्लैट उसके पास था। जो भी हो, इन्हें ये फ्लैट मिलना था सो मिल गया। चलो माया, मैं अब निकलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। राजीव, तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली है। ओके ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। नताशा मैडम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देंगी। ठीक है, चलिए। ओ गॉड, आज तो मैं काफ़ी लेट हो गई। मेरा बॉस तो मुझको आज मार ही डालेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। शट अप राजीव। ओके बाय गाइज, सी या लेटर। भावेश भाई, आपको किधर छोड़ दूँ? अच्छी दोस्त है ये तुम्हारी भी। शी इज रियली समथिंग। क्या हुआ माया? राजीव, यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। माया, तुम फिर से शुरू हो गई। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बात की थी ना। कभी कभार नए घर में शिफ्ट होने से पहले ऐसा होता है। आई नो, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। अच्छा, वो क्या? डू यू रिमेम्बर जब हम फर्स्ट टाइम ये फ्लैट देखने आए थे? और आज मैं एक लेडी से लिफ्ट में मिली। स्ट्रेंज। पर ये भी तो हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो सकता है वो औरत पागल हो। ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं। अब जबकि हम एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो हम एक कल छोटी सी पूजा रखते हैं और मैं सारे पड़ोसियों को इनवाइट कर देता हूँ। कल संडे है तो मोस्ट प्रॉब्ली सारे लोग आएंगे ही आएंगे और इसी बहाने हम अपने नए पड़ोसियों से भी मिल लेंगे। क्या कहना है तुम्हारा? गुड आइडिया। मैं अभी से पूजा की तैयारियों में लग जाती हूँ। तुम तब तक सारे पड़ोसियों को इन्फॉर्म कर दो। और हमें ये सब जल्दी करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अभी? हाँ। अभी थोड़ी जल्दी नहीं हो जाएगी? नहीं, थोड़ी देर तुम बाद अभी चला ही जाऊंगा जा रहे हो। यार माया, बाद में चला जाऊंगा माया। सुनो तो बेबी, माया बेबी। ये माया भी ना। चलो काम पे लगते हैं। कहाँ से शुरू करूं? इधर से ही शुरू करता हूँ। तुम इतनी जल्दी आ भी गए? सबको इन्फॉर्म तो कर दिया था ना। कोई रह तो नहीं गया? क्या बात है राजीव, सब ठीक तो था ना? माया, तुम सही कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ है।
ऐसा क्यों कह रहे हो राजीव? बड़े अजीब से पड़ोसी हैं हमारे। जब मैं उन्हें इनवाइट करने गया तब तो बड़े प्यार से मिले, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, उनका बर्ताव अचानक से बदल गया। पर ताज्जुब मुझे इस बात से हो रही है कि सबके साथ यही कहानी थी। पर वो लोग आने के लिए तैयार हुए या नहीं? तैयार तो हो गए, देखते हैं कल कौन कौन आता है। एनीवेज, मैं अपने ऑफिस वालों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो तो आएंगे ही आएंगे। तुम भी नताशा को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दो। अरे माया, जल्दी करो, पंडित जी के आने का टाइम हो गया है। बस 2 मिनट राजीव, मेरा काम बस खत्म ही होने वाला लो, है। लगता है पंडित जी आ भी गए। अरे पंडित जी, आइए आइए, हम लोग बस आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। अभी तक कोई आया नहीं। पूजा शुरू करने का वक्त हो गया है। सब लोग आते ही होंगे, आप बैठिए ना, आइए। पंडित जी, आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं नहीं, बस एक गिलास पानी। मैं भी लेकर आता हूँ। तब तक आप देख लीजिए कि पूजा के सामान में कुछ छूट तो नहीं गया। मैं भी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे माया, और कितना टाइम लगेगा? पंडित जी आ चुके हैं। बस हो गया राजीव। अच्छा, सोसाइटी से कोई आया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। और तुम्हारे ऑफिस से? वो लोग आते ही होंगे, उनका फ़ोन आया था। एक्चुअली रास्ता भटक गए थे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, तो ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे लोग एक ही साथ आ रहे हैं। माया, तुम्हें अकेले इतना सब कुछ बनाना पड़ा ना? वैसे तुमने मेड के लिए बोल दिया था? हाँ, मैंने कल वॉचमैन को बोल तो दिया है, पर तुम्हें तो पता ही है कि इतनी जल्दी कोई मेड मिलना कितना मुश्किल है। और देखो ना, अभी तक नताशा भी नहीं आई। अगर आ जाती तो तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाती। लगता है ऑफिस के लोग आ गए। पंडित जी, तो तुम कभी टाइम पे नहीं आ सकती ना? लगता है तुम मुझे अच्छी तरह से पहचान गए हो। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। अच्छा राजीव, माया का मूड कैसा है? वो मुझसे ज़्यादा नाराज़ तो नहीं है ना? नाराज तो बहुत हूँ मैं तुमसे। ये कोई टाइम है तुम्हारे आने का? और अगर मैं तुम्हारे भरोसे बैठी रहती ना, तो आज मेरा काम हो गया होता। माया, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्यों, पर मैं कहीं टाइम से पहुंच ही नहीं पाती। आई रियली डोंट नो। राजीव, जरा देखना कौन है। लगता है ऑफिस के लोग आ गए। वही है। हे हाय, हाय एवरीवन, प्लीज कम इन। राजीव, हम लोग तो डर रहे थे कि कहीं पूजा शुरू ना हो गई हो, पर यहाँ तो अभी तक कोई नहीं आया। तुमने किसी को इनवाइट किया है कि नहीं हमारे अलावा? यार, तुम लोग के अलावा इस शहर में मैं किसी और को तो जानता हूँ नहीं, और ना ही हमारा कोई रिश्तेदार है। बच्चे सिर्फ सोसाइटी के लोग। मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म तो कर दिया है, देखता हूँ कौन कौन आता है। राजीव, पूजा का मुहूर्त बीतता जा रहा है। अब हमें जल्द से जल्द पूजन आरंभ करनी होगी। पंडित जी थोड़ी देर रुक जाते तो सारे लोग आ जाते। अब और ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। मुहूर्त बीत जाने के बाद फिर पूजन व्यर्थ चली जाएगी। राजीव, तुम एक बार फिर से सबको इन्फॉर्म क्यों नहीं कराते हो कि पूजा शुरू होने वाली है? हो सकता है वो लोग पूजा की टाइमिंग भूल गए हों। माया इज़ एब्सोल्युटली राइट। तुम जाओ और जल्दी से सबको याद दिला कर आओ। ठीक है, मैं भी फटाफट सबको इन्फॉर्म कर गया था। ठीक है। राजीव, कम। राजीव, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाना। ओम
क्या हुआ राजीव, वो लोग आ रहे हैं या नहीं? नहीं, क्यों, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं और बहुत कुछ भी। मतलब ये कि मैं डोरबेल बजाता रहा पर किसी ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। व्हाट? पर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? मुझे क्या पता, तुम्हें जाकर पूछो उनसे। थैंक्स गाइस, तुम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। कम ऑन राजीव, इसमें थैंक्स की क्या बात है, हमें तो आना ही था। लेकिन हम लोग इस बात से ज़रूर शॉक्ड है कि तुम्हारी सोसाइटी से कोई भी नहीं आया, एक आदमी तक नहीं, और वो भी तब जब तुम उन्हें दोबारा बुलाने गए। स्ट्रेंज। एनीवेज, चलो अब हम लोग निकलते हैं। विल कैच यू टुमारो। ओके भाभी जी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। इसमें थैंक्स की क्या बात है? बाय। चलो तो मैं भी निकलती हूँ। अब तुम किधर चली? इतनी जल्दी तुम नहीं जा सकती, अभी तुमसे बहुत सा। और तुम किधर जा रही हो? माया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बस कुछ सवालों के जवाब ढूंढने। तुम लोग चलो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। क्या हुआ इसे अचानक? कुछ नहीं, तुम अंदर चलो, मैं अभी सब कुछ बताता हूँ। जी, मिसेस मेहता हैं? आप कौन? उनसे बोलो उनसे मिलने माया आई है। कौन है सुम्मी? तुम जाओ। माया, वी आर वेरी सॉरी कि हम लोग तुम्हारे घर पूजा में नहीं आ सके। कुछ अर्जेंट काम निकल आया, सो वहाँ जाना पड़ा। इट्स ओके मिसेस मेहता, मुझे आपसे किसी और बारे में बात करनी थी। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी अभी हम लोग लौट के आए हैं और काफ़ी थके हुए हैं, फिर कभी। ओके, बाय। मिसेस मेहता प्लीज़ प्लीज़, मेरे लिए कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी है। प्लीज़ मिसेस मेहता, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ओके, कम इन। दिस वे प्लीज। ये किसका कमरा है मिसेस मेहता? दिस इज माई हस्बैंड्स स्टडी रूम। वो देश के एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट में से एक हैं और एक नोटेड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। खैर छोड़ो, और ये बताओ कि तुम आखिर जानना क्या चाहती हो? ये बात आपको भी पता है मिसेस मेहता कि मैं क्या जानना चाहती हूँ। कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। आई मीन, अभी हमें अपने नए घर में शिफ्ट किए हुए बस 2 ही दिन हुए हैं और सोसाइटी के लोग बिना किसी बात के हमारे साथ बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। अब आज ही की बात ले लीजिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने घर पे एक छोटी सी पूजा रखी थी जिसमें हमने सोसाइटी के सारे लोगों को बुलाया था, बट नन ऑफ देम शोड अप। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड उन्हें बुलाने दोबारा उनके घर भी गए, पर किसी ने उनसे बात तक नहीं की। अब आप अपनी ही बात ले लीजिए। कल जब आप मुझसे पहली बार मिली थी, एट दैट टाइम यू वर सो वार्म एंड फ्रेंडली, पर आपको जैसे ही पता चला आई एम शिफ्टिंग इन फ्लैट नंबर 666, you also started behaving so strangely. I still don't hear a question. आखिर तुम जानना क्या चाहती हो? मैं सच जानना चाहती हूँ, आखिर हमारे फ्लैट में ऐसा क्या है जो सब लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? Here, have a glass of water at first. माया,
मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा, फिर भी बताना चाहूँगी। तुम्हारा घर श्रापित है। वहाँ जो कोई भी रहता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो उस घर में रहने वाले के साथ टच में रहता है उसके साथ भी बुरा होता है। What? ये आप क्या कह रही हैं? Do you really believe in all this? और इसका क्या मतलब है कि वो जगह श्रापित है? आज से कुछ महीने पहले तक वहाँ कुछ नहीं था, जस्ट लाइक ए नॉर्मल प्लेस। लेकिन उस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। कैसा हादसा? मिस्टर फ्रांसिस, योर लैंडलॉर्ड के रिटायर होने के बाद वो और उनकी पत्नी ने डिसाइड किया कि वो अपने इकलौते बेटे के साथ विदेश में जाके रहेंगे। जाने से पहले तो उन्होंने फ्लैट को बेच देने के लिए भी सोच लिया था, पर ये देखते हुए कि उनके सारे रिलेटिव्स पटना में ही सेटल्ड हैं, इन केस उन्हें भी कभी विदेश से आना पड़े, तो फ्लैट ना बेच के रेंट पर ही लगाना बेहतर समझा। फिर क्या हुआ मिसेस मेहता? फिर वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उस फ्लैट को क्रिस्टीना ने रेंट पर ले लिया। तुम्हारी उम्र की ही रही होगी, अकेले ही रहती थी, न किसी से मिलना जुलना, न बातचीत। अजीब सा बिहेवियर था उसका। सभी का ऐसा मानना था कि शी वाज इनटू विचक्राफ्ट नाउ। आई डोंट बिलीव दिस। ये आप लोगों का कोई वहम होगा। वो उन रिजर्व टाइप्स लोगों में होगी जो ज़्यादा किसी से सोशलाइज करना पसंद नहीं करते, और आप लोगों ने न जाने क्या क्या समझ लिया। नहीं, शुरू में हमें भी ऐसा लगा था। उसकी हरकतें, उसका पहनावा नॉर्मल नहीं था। जब भी कोई उससे उसके बारे में पूछता था तो शी यूज्ड टू इग्नोर इट। खैर, पर एक बात ऐसी थी जिसने हमारे शक को यकीन में बदल दिया था। और वो क्या? क्रिस्टीना वुड नेवर लेट एनीबडी इनसाइड हर फ्लैट। यहाँ तक कि वो सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखती थी और पर्दे हमेशा खींचे रहते थे। किसी को नहीं पता था कि वो अकेले उस फ्लैट में क्या करती थी। अब तुम्हें बताओ कि इस तरह की हरकतें इंसान क्यों करेगा? आखिर वो क्या छुपाना चाहती थी हम सबसे? इसका है जवाब तुम्हारे पास? चलो एक पल को मान लिया दैट शी वॉज इनटू विचक्राफ्ट, पर इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि उस फ्लैट के श्रापित होने की वजह वो थी। उस फ्लैट के श्रापित होने की वजह वो नहीं थी, उसकी मौत थी। क्या? उसकी मौत हुई थी वहाँ? कैसे? वो एक हादसा था। एक रात उस फ्लैट में आग लग गई। कैसे, कोई नहीं जानता, पर आग इतनी भयानक थी कि वो उसकी लपटों में फंस कर रह गई थी। हम सब ने उसकी चीख सुनी, पर उसको बचा नहीं सके। जब तक आग को काबू में लाया गया तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था, सिवाय ड्राइंग रूम में लगे उस वियर्ड पेंटिंग के। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसे करिश्मा कहो या इत्तेफाक, खैर जो भी हो, सबका ऐसा मानना है कि जिस रात क्रिस्टीना की मौत हुई उसकी रूह वहाँ लगे उस पेंटिंग में जाकर बस गई। उनका तो यहाँ तक भी कहना है कि क्रिस्टीना आज भी जिंदा है उस पेंटिंग की वजह से। जब तक वो पेंटिंग उस घर में रहेगी, क्रिस्टीना को वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। What rubbish! ये कोई बकवास नहीं है। तुमसे पहले और भी 2-3 लोग वहाँ रह चुके हैं। उन सबों ने क्रिस्टीना को वहाँ देखा था और सबों के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ था। शिफ्ट होने के बाद उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी थी। उनमें से एक तो मेरे हस्बैंड का पेशेंट तक बन गया था। ही हैड दिस अनयूजुअल मेंटल ब्रेकडाउन। उसकी फैमिली उसको लेकर ट्रीटमेंट के लिए मेरे यहाँ आई थी। फिर क्या हुआ?
नथिंग। ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके मेंटल ब्रेकडाउन होने की कोई वजह भी पता नहीं चली। धीरे धीरे वो हेलुसिनेशंस का शिकार होने लगा। घर पर उसे क्रिस्टीना का साया दिखाई देता था। धीरे धीरे उसकी मेंटल कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि वो एकदम से एग्रेसिव हो जाता था। घर वाले तो उसे पापा तक के पास ले गए, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसकी हालत में सुधार तब हुआ जब उन्होंने वो घर छोड़ दिया। पर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो जिसे देखा करता था वो क्रिस्टीना ही थी? ट्रीटमेंट के समय हमेशा उसे किसी लड़की का चेहरा दिखाई देता था। मेरे हस्बैंड को शक हुआ। उन्होंने जब क्रिस्टीना की तस्वीर उसे दिखाई, वो तुरंत उसे पहचान गया। 1 मिनट, आई शो यू समथिंग। इसमें होनी चाहिए। ये क्या है मिसेस मेहता? ये उसी पेशेंट की फाइल है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। दिस इज क्रिस्टीना। ये फोटो आपको कहाँ से मिली? क्रिस्टीना की मौत के बाद हम लोगों ने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। हम लोगों ने सोसाइटी के जब रिकॉर्ड्स चेक किए, उस समय उसकी ये छोटी सी तस्वीर मिली। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले क्रिस्टीना से कहीं मिल चुका हो या पहले से उसे जानता हो। यही तो हैरान कर देने वाली बात थी। ना वो क्रिस्टीना से मिला था और ना कभी उसे देखा था। फिर उसे क्रिस्टीना कैसे दिख सकती थी? Sorry to disturb you, but I just need some of my books. It's okay. Maya, my husband Harsh Mehta, and Harsh, she's Maya, our new neighbor from flat number 666. मिस्टर मेहता, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स। मिसेस मेहता ने मुझे क्रिस्टीना और उस फ्लैट से जुड़ी सारी बातों के बारे में बता दिया है। मैं माया को बता रही थी कि कैसे वो टेनेंट आपका पेशेंट बन गया था। माया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं किया, बट नाउ आई हैव कम टू रियलाइज कि कुछ ऐसा है जो मेडिकल साइंस से परे है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसका जवाब अभी हमारे पास भी नहीं है। अभी आपके उस पेशेंट की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम भी फिर से वही गलती दोहराओ। जितनी जल्दी हो सके वो फ्लैट खाली कर दो, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी वैसा कुछ हो। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट तुम इसे हमारी आखिरी मुलाकात समझो, क्योंकि जब तक तुम लोग वहाँ रहोगे हम लोग तुमसे नहीं मिलना चाहेंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, उस श्राप का असर दूसरों पर भी पड़ता है। और आपको ये लगता है कि अगर आप मेरे कांटेक्ट में रहेंगी तो आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। स्ट्रेंज। माया, तुमने शायद अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे को नहीं देखा है। मैंने उसे देख रखा है। तुम्हें वो बच्चा कुछ अजीब सा नहीं लगता? हाँ, थोड़ा सा है। पर आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि वो इस सोसाइटी के सबसे लाइवलीस्ट बच्चों में से एक हुआ करता था, लेकिन वो आजकल बिल्कुल चुप रहता है, हमेशा घबराया हुआ सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात का डर हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है इट्स अ केस ऑफ ट्रॉमेटिक म्यूटिज्म। जब इंसान किसी ट्रॉमा से गुजरता है तो इन दैट केस कभी कभी ही डेवलप्स सच सॉर्ट ऑफ म्यूटिज्म। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? ये तो नहीं पता, लेकिन वो उस फ्लैट के एक टेनेंट के काफ़ी नज़दीक था। आपका मतलब उससे है जिसका आपने ट्रीटमेंट किया था? एग्जैक्टली। उसका वहाँ रोज का आना जाना था, पर पता नहीं उसने एक दिन ऐसा क्या देख लिया कि वो बिल्कुल डर सा गया था।
और इस दहशत में ही वेंट इनटू ए स्टेट ऑफ ट्रॉमा, और उस दिन के बाद से उसने आज तक एक शब्द नहीं कहा है। सोचो माया, ये सब कुछ उनके साथ हो चुका है जो वहाँ रहते तक नहीं, तो इमेजिन करो कि जो वहाँ रह चुके हैं उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। मिसेस मेहता, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। माया, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। और वो क्या? क्या तुम्हें ये बात पता है कि 666 इज ऑल्सो द डेविल्स नंबर? कहाँ थी तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी। नताशा कहाँ है? बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी थी, इसलिए वो चली गई। उसने काफ़ी देर तक तुम्हारा इंतज़ार भी किया, पर जब तुम लौट कर नहीं आई तब उसे जाना पड़ा। तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले? राजीव, हमें ये फ्लैट जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? ये जगह श्रापित है राजीव, और अगर हम यहाँ रहे तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। आर यू सीरियस? तुमसे ये सब किसने कहा? इसमें हंसने की कोई बात नहीं है राजीव। मुझे मिस्टर और मिसेस मेहता ने सब कुछ बता दिया है। लो, तुम्हारी कहानी सुनकर डर के मारे लाइट भी चली गई। तो तुम्हें क्या लगता है? स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फिर भी हमें यहीं रहना होगा। क्या तुम सब कुछ जानने के बाद भी यहाँ रहना चाहते हो? या राइट, क्योंकि हम लोगों ने एक रेंटल एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके तहत हम लोग ये फ्लैट 6 महीने तक छोड़ के नहीं जा सकते। और अगर ऐसा करते हैं तो लैंडलॉर्ड हमारा 50% डिपॉजिट रख सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि इन कहानियों में कोई सच्चाई ना हो। पर राजीव, पर कुछ नहीं, हम यही रहेंगे एंड दैट इज फाइनल। कम ऑन माया, तुम इन सब चीज़ों में कब से यकीन करने लगी? राजीव, मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। डोंट वरी माया, विल बी फाइन। नाउ चीयर अप। क्या हुआ? राजीव, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैंने वहां किसी को देखा। किधर? क्या देखा तुमने वहां? नेवर माइंड। माया, आज तुमने पूरा दिन काम किया है, इसलिए काफ़ी थक चुकी हो। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। या राइट। तुम नहीं आ रहे? चलो। चटनी तैयार करनी हो या फिर I love आयुष। ट्रेडिशनली अब मुझे बंद कर देना चाहिए कमेंट। पूजा का प्रसाद नहीं है महाराज कि जो भी हाथ बंद कर देना चाहिए कमेंट करना। भाई जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। stays in Pali Hill. What happens in Bandra? Stays in Bandra. So I like that's what's pretty much and Thanks. I respect that. But tell me, I mean like मेरा फ्रूट जूस किधर है? there is like वो तो खत्म हो गया है। वैसे आज मैं मार्केट जाऊंगी घर के बाकी कुछ सामान लेने, तो मैं तुम्हारा फ्रूट जूस भी खरीद लाऊंगी। We're like kind of Okay. emulating that zone Right. suddenly like that. So do you feel like sometimes you ये सुबह सुबह टीवी पर ढंग का कुछ आटा भी नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर शो। एक मिनट राजीव, ब्रेक में जाने से क्या पहले हम बात कर Just hold रहे on. थे विद वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकियाट्रिस्ट ऑफ आवर कंट्री, डॉक्टर हर्ष मेहता।
जो कि एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अरे ये तो डॉक्टर मेहता है। डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहता? अभी तक हम अपने आपसे पड़ोस बात वाले? कर रहे थे ऑन द मिथ्स जिनके ऑफ अकल तुम मेंटल अपने इलनेस, सवालों के जवाब ढूंढने जिसका गई आपने थी। बखूबी हाँ भाई, जवाब दिया। जरा वॉल्यूम तेज अब हम करना। आ चुके हैं अपने आखिरी सेगमेंट में, जिसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से इतना कतराते क्यों हैं। आफ्टर ऑल 10 में से एक इंसान किसी साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास हेल्प लेने जाते हैं और बाकी लोग तो एंटी डिप्रेसेंट से ही अपना काम चला लेते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो ये कि अगर लोग किसी साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट की मदद लेते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें पागल समझा जाएगा, और दूसरा ये कि इफ़ पीपल गो टू ए साइकियाट्रिस्ट और उन्हें लगता है कि वे पागल नहीं हैं, देन दे हैव दिस नोशन कि अल्टीमेटली वे पागल बन जाएंगे, लाइक इट्स अ वायरस और समथिंग, जो कि सच नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोस्ट पीपल डू नॉट हैव एनी मेजर प्रॉब्लम, और उन्हें इलाज के लिए किसी मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स ओनली व्हेन दे गो टू सी ए साइकियाट्रिस्ट दे रियलाइज दे आर नॉट साइकोटिक। दैट्स प्रॉमिसिंग। एक साइकियाट्रिस्ट होने के साथ साथ आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इससे आपका काम कितना आसान हो जाता है? Of course, it becomes a lot easier. Look, साइकियाट्री का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि हम किसी इंडिविजुअल पेशेंट की प्रॉब्लम को कितना समझ पाते हैं और कैसे उन्हें डील कर पाते हैं। इसके लिए उनकी साइकोलॉजी और सिचुएशन को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से वी हैव टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। और चूँकि साइकोलॉजी एक जरिया है ह्यूमन नेचर को समझने का, सो ऑब्वियसली इट डज हेल्प। ओके, हमने सुना है कि आपके दरवाजे से आज तक कोई भी पेशेंट नाउम्मीद नहीं लौटा है, विच इज़ माइटी इम्प्रेसिव। क्या ये बात सच है? मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ द लॉट। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको मेरे पेशेंट्स से पूछने चाहिए, वही लोग इस बात का सही जवाब दे पाएंगे। फेयर इनफ। जाने से पहले एक आखिरी सवाल। राइट नाउ यू आर 52 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इस एज में आप अपने करियर चलो माया, और मैं अपने निकलता हूँ। पर्सनल लाइफ के बीच में तालमेल कैसे बिठा पाते हैं? ओह, आई स्टिल लव माई जॉब। हालांकि आर्थराइटिस की वजह से मैं पहले की तरह ज़्यादा समय अपने क्लिनिक को नहीं दे पाता हूँ, बट स्टिल 3-4 घंटे तो निकाल ही लेता हूँ। और मैं अपने घर के आसपास ही अपने क्लिनिक को सेटअप करने की सोच रहा हूँ, ताकि मेरा काम हैम्पर ना हो। थैंक्स डॉक्टर मेहता। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो एंड शेयरिंग सच अ वास्ट पुल ऑफ नॉलेज विद आवर व्यूअर्स। इट्स अ प्लेजर। तो ये थे जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हर्ष मेहता, जो कि हमें बता रहे थे कि ज़्यादातर मानसिक बीमारियां वास्तविक होती हैं, महज हमारे दिमाग का भ्रम या दिल का वहम नहीं। और कभी भी अगर आपको किसी तरह की शिकायत हो तो आपको तुरंत अपने किसी नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, वरना हो सकता है कि इसका अंजाम बहुत ही भयानक।
765 765 हाउ मच? 765 ये लीजिए। आप लोग होम डिलीवरी भी करते हैं? हाँ, कहाँ रहती हैं? बस यही पास में, गोल्ड स्क्रीन अपार्टमेंट में। हो जाएगा, ये कार्ड रख लीजिए। कुछ दिन से आदि की भी तबीयत सही नहीं है। मौसम चेंज हो रहा है, हो सकता है उसी का असर हो। सोच रही हूँ शाम को ये आएंगे तो इतना टाइम क्यों लगा? सो रही थी क्या? हाँ, वो थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। हाय माया, सरप्राइज्ड। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं यहाँ कैसे? या राइट। आई हैव गॉट सम गुड न्यूज़। तो सोचा इस मौके को तुम लोगों के साथ सेलिब्रेट कर लूँ। ऐसा क्या है? इतनी आसानी से नहीं डियर, यू विल हैव टू मेक अ गेस। मुझे कैसे पता चलेगा? ओके, चलो, आई गिव अप। अब बताओ। राजीव, नताशा ने अपनी जॉब छोड़ दी है। व्हाट? और इस बात को तुम गुड न्यूज़ बता रही हो? राजीव की बात अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी बात तो सुन लो। इसने अब मेरी कंपनी ज्वाइन कर ली है और मज़े की बात यह है कि अब ये मेरी ही टीम का हिस्सा होगी। एंड दैट टू विद अ पे हाइक। है ना गुड न्यूज़? या। देन चीयर्स टू दैट। पर तुमने अपनी पुरानी कंपनी क्यों छोड़ दी? तुम तो वहाँ काफ़ी समय से काम कर रही थी। मैं छोड़ना नहीं चाहती थी यार, बट देन मेरा नया बॉस मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था। पता नहीं उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। उसने मेरा वर्कलोड भी काफ़ी बढ़ा रखा था, यहाँ तक कि वो मुझसे वीकेंड्स पे भी काम कराता था। और ऐसा कभी कभार नहीं बल्कि रेगुलरली होने लगा। और जब पानी सर से ऊपर गया तो मैंने राजीव को सारी बात बताई। अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरी टीम में एक जगह खाली थी और मैंने नताशा को तुरंत अप्लाई करने के लिए कहा और हो गया। थैंक्स राजीव। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। माया, आई मस्ट से दैट यू आर वेरी लकी। कहना क्या चाहती हो? लुक एट यू, यू हैव सच अ वंडरफुल हस्बैंड जो तुम्हारी इतनी केयर करता है। आई एम सो जेलस ऑफ यू राइट नाउ।
काश मेरे पास भी ऐसा हस्बैंड होता जो मेरी इतनी केयर करता, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। चलो चलकर राजीव से ही पूछ लेते हैं, कहीं उसके जैसा उसका कोई भाई भी हो। राजीव, राजीव। Thanks for sharing this moment with me, guys. Goodbye and good night. Good night. Good night. क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नताशा का बॉस उसे परेशान कर रहा है? वो इसलिए कि तुम ऑलरेडी स्ट्रेस चल रही थी और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। खैर अब उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, सो चिल। मगर और कोई सवाल नहीं। रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है और कल मुझे ऑफिस भी जल्दी जाना है, सो लेट्स गो टू बेड। और तुम्हें जो भी सवाल पूछना है वो कल पूछ लेना, ओके? चलो। राजीव, राजीव, राजीव उठो। क्या हुआ माया? तुम्हें ये अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं? कौन सी आवाज़? मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अरे ये आवाजें बंद हो गई। ये आवाजें अचानक से बंद कैसे हो गई? सो जाओ माया। श्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमकिरा निरत्रको रंगो। राजीव, ये आवाजें फिर से शुरू हो गई। अब सो भी जाओ माया। जन को जानते जन जप नियम जग विधाओ जगन मातर मातस्य तव चरण सेवाना रचिता नवाततां देवी द्रवमपि भूयस्मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपं यत् प्रकृषि कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा मया वंचिते कम्पनीते तु वयस् इदानीं चेन्मतस् यदि कृपाणा मे भवति निरालम्बो रङ्गोदर्जनं गौरवं शरणं निरङ्गो रङ्गो विहाराय क्रिस्टीना? कहाँ है क्रिस्टीना? वहाँ उस कमरे में। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मैंने अपनी आंखों से क्रिस्टीना को यहाँ देखा था। वो यहाँ बैठे कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मेरा यकीन करो राजीव, मैंने अपनी आंखों से क्रिस्टीना को यहाँ देखा था। उसके हाथ में 2 गुड़िया थी,
जो बिल्कुल सेम हमारे जैसी लग रही थी। ऐसा लगा था वो हम पे कोई काला जादू कर रही है। माया रो मत, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। पर तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आई थी? मैं बस इस आवाज का पीछा करते करते आई थी जब मुझे यहाँ क्रिस्टीना मिली। माया अब रोना बंद करो, खुद को संभालो। डॉक्टर मेहता सही थे, क्रिस्टीना आज भी यहाँ जिंदा है। राजीव, हम यहाँ नहीं रह सकते। माया, मुझे लगता है तुम्हें गहरे नींद की जरूरत है। देखना, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। माया, माया, उठो माया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम रेडी भी हो गए? टाइम क्या हो रहा है? 10 बज रहे हैं और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है। 10 बज गए? बस मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए तुरंत ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और वक्त हो चला है कि तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। नताशा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैंने कल रात ही नताशा को तुम्हारे साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताया था। सब कुछ जानकर शी गॉट वेरी टेंस्ड और सुबह सुबह ही तुमसे मिलने चली आई। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई एम ओके। कैसे ज़रूरत नहीं है? आफ्टर ऑल यू आर माई डियरेस्ट फ्रेंड। और नताशा ने तो आज ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। आज पूरा दिन वो तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा देखभाल करेगी। सो स्वीट ऑफ हर, नो? तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रूरत है माया, इन दिनों तुम काफ़ी स्ट्रेस में हो। चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। नताशा, माया का ख्याल रखना। डोंट वरी राजीव, माया अब मेरी जिम्मेदारी है। इसी बात का तो डर है। क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बाय बाय माया। बाय। देखा कैसे पेट दिखाकर भाग गया। ही इज टू स्मार्ट फॉर यू। वो मैं फिर कभी देख लूंगी। नताशा, तुम्हें मेरे लिए यहाँ रुककर अपना काम हैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने अभी अभी नई कंपनी ज्वाइन की है, तुम्हें इस तरह छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। माया, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मुझे पता था कि तुम भी ऐसा ही करती। मुझे राजीव ने इस घर से जुड़ी हर एक कहानी बता दी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन सब बातों में ज़रा सी भी सच्चाई है? तुम्हें क्या लगता है कल रात को मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरे दिमाग का एक वहम था? मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैं क्या पागल हूँ जो मुझे ये अजीब अजीब सी चीजें सुनाई और दिखाई दे रही हैं? Excuse me. माया, आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम निकल आया है। काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सो डोंट ट्रबल योरसेल्फ।
मैम साहब है, बहुत डरी हुई हैं। रहने दो, दरवाज़ा मत खोलना। डॉक्टर मेहता प्लीज ओपन अप, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने आपकी आवाज़ सुन ली है, मुझे पता है कि आप घर पर ही हैं। प्लीज डॉक्टर मेहता ओपन द डोर प्लीज, आई एम बेगिंग यू प्लीज प्लीज। डॉक्टर मेहता आप सही थे, क्रिस्टीना आज भी उस घर में है। और तो और मुझे उस घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हमें वहाँ से जल्द चले जाने को कहती हैं। माया, आई थिंक वी मस्ट कॉल योर हस्बैंड राइट नाउ। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? रिलैक्स माया, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत है। माया, गिव मी योर हस्बैंड नंबर प्लीज। 8756 8756 90 90 7036 7036। हेलो हेलो राजीव। हाँ कौन? हाय राजीव, दिस इज डॉक्टर मेहता, योर नेवर नेक्स्ट डोर। माया ने तुम्हें बताया ही होगा। यस आई नो, कहिए। राजीव, माया इस वक्त मेरे घर पे है। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। असल में उसे फ्लैट में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिससे वो काफ़ी डर गई थी और इसलिए वो यहाँ चली आई। उसने कल रात मुझे भी कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने के बारे में बताया था, पर मुझे भरोसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। राजीव, मुझे इसी सिलसिले में तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तुम अगर इस वक्त यहाँ आ सकते हो तो बेहतर होगा। मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ राजीव, तुम इतने टेंस्ड क्यों हो? नताशा, मुझे जाना होगा। इट्स अबाउट माया। क्या हुआ माया को? इज शी ऑल राइट? वो अभी ठीक है। आई सी टू इट। मेरे बारे में कोई पूछे तो हैंडल कर लेना प्लीज। डॉक्टर मेहता। राजीव जी। कम इन दिस वे। प्लीज। माया कहाँ है? माया मेरे स्टडी रूम में मेरी पत्नी के साथ बातें कर रही है। फिलहाल उसे वहीं छोड़ देना ठीक होगा क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या बात है डॉक्टर मेहता? इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ माया? मेडिकल साइंस की भाषा में कहे तो माया पैरानॉइड साइकोसिस के शुरुआती दौर में है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट धीरे धीरे रियलिटी से दूर होता चला जाता है। ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती भी है और एक बार जिसको जकड़ लेती है फिर उसको वापस ला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिनों पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से इस तरह की बीमारी कैसे? एग्जैक्टली मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था कि इस बीमारी में इस सिम्टम के डेवलप होने में टाइम लगता है, लेकिन इस केस में इस सिम्टम की इतनी तेज़ी से डेवलप होने की वजह वो शाप है। आई कांट बिलीव दिस। एक डॉक्टर होकर भी आप इन सब बातों पर भरोसा रखते हैं? चलो माना कि मेरा ये मानना गलत है, लेकिन एक बात तो साफ है कि माया के ऊपर ये बीमारी हावी होना शुरू हो चुकी है। मैंने माया को केयरफुली एग्जामिन किया है और उसने मुझे सब कुछ डिटेल में बता भी दिया है। तुमने आजकल नोटिस किया है कि माया ने टीवी देखना एकदम कम कर दिया है? हाँ, थोड़ा तो मैंने भी नोटिस किया है, पर ये कौन सी बड़ी बात? कभी जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे वजह क्या है? स्ट्रेस और क्या? आजकल वो काफ़ी स्ट्रेस रहती है। वो तो है, लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ यही नहीं है राजीव। पैरानोया के पेशेंट जब भी टीवी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि टीवी पर उनके बारे में ही बातें हो रही हैं या उनको डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ हॉरिफाइंग थिंग टू हैव। उन्हें हमेशा लगता है कि पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी है और सिर्फ उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले माया शॉपिंग करने के लिए बाहर गई थी और उसने भी उस दिन कुछ
ऐसा ही महसूस किया था। स्ट्रेंज, पर माया ने तो मुझसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। ये भी इस बीमारी का एक लक्षण है। जब उन्हें लगता है कि उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, तब वो इस तरह की बातों को छुपाना शुरू कर देते हैं। दे बिकम वेरी सस्पिशियस। वो हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं और हर वक्त उन्हें किसी न किसी बात का डर सा लगा रहता है। ऐसी हालत में वो जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाते, चाहे वो उनका अपना ही क्यों ना हो। और वो जो अजीब अजीब सी आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं, उसका क्या? ऐसे केस में पेशेंट को लगता है कि कोई पैरानॉर्मल आइडेंटिटी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है या उनके दिमाग में कुछ भरने की कोशिश कर रही है। थोड़े टाइम बाद पेशेंट उन आवाज़ों को सच मानने लगता है। और हाँ, यह आवाज़ें उनसे कुछ भी करवा सकती हैं। इसका इलाज क्या है? मेडिकेशन और साइकोथेरेपी। हालांकि साइकोथेरेपी की मदद एक्सट्रीम केस में ली जाती है, पर क्योंकि माया के केस अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए मेडिकेशन से काम चल जाएगा। बट लेट मी इन्फॉर्म यू कि ऐसे केस में पेशेंट दवाई से कतराने लगते हैं। मैं अभी थोड़ी सी दवाई दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि माया समय पर दवाई ले रही है या नहीं। थैंक्स डॉक्टर मेहता, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सो विल दैट बी ऑल? यस, दैट विल बी ऑल। लेट्स होप कि ये दवाइयाँ अपना असर दिखाना शुरू कर दें, वरना मैं तो क्या, कोई भी साइकियाट्रिस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। माया, एक बात पूछूं? उसका सही सही जवाब दोगी? पूछो। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना या मुझसे पूछना चाहोगी? किस सोच में पड़ गई? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, फिर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? मुझे एक दिन के लिए ऑफिस के काम से बैंगलोर जाना पड़ेगा। व्हाट? और ये बात तुम मुझे अभी बता रहे हो? मुझे भी आज ही पता चला है। मुझे कल दोपहर की फ़्लाइट से बैंगलोर जाना पड़ेगा, जहाँ मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है। नताशा भी जा रही है तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों? राजीव, तुम्हारा और नताशा का कुछ चल रहा है क्या? क्या? तुम होश में भी हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ या ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है हमारे बीच। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। राजीव, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। चलो अब दवाई खा लो और सो जाओ। नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिद मत करो, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। आजकल तुम बहुत स्ट्रेस में रह रही हो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। चलो अब सो जाओ।
मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अब कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, पर अब आज रात मुझे फ़ोन मत करना। चलो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बाय। किसका फोन था? कोई नहीं, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर? तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि नताशा का फोन था? वो नताशा कल के लिए प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी, उसी सिलसिले में उससे मेरी हेल्प चाहिए थी। झूठ, एक और झूठ। अगर ऐसा था तो तुम्हें बेडरूम से यहाँ आकर बात करने की क्या जरूरत थी? तुम ये बात उससे वहां भी कर सकते थे। मैं तुम्हें सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और कितने झूठ बोलोगे राजीव? तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारा और नताशा का अफेयर चल रहा है? मैंने खुद ये बात नोटिस की है कि तुम और नताशा आजकल काफी क्लोज आ चुके हो। और अगर मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ ना, तो मुझे बता दो, मैं खुद बीच से चली जाऊंगी। माँ, तुम गलत समझ रही हो। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मैं इस बात का कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे किसी भी बात का यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जान चुकी हूँ जो मुझे जानने की जरूरत थी। हाँ, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। नहीं, तुम्हें मुझे पिक करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। ओके, सी यू देयर, बाय। तुम मेरा फोन चेक कर रही थी ना? माया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही माया हो। तुमने आज मुझे बुरी तरह निराश किया है। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा किया है। मैंने तुम्हारा फोन चेक किया है जो नताशा के मैसेजेस से भरा पड़ा है। यू आर चीटिंग मी बिहाइंड माय बैक। माया, मैं और नताशा एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें हर दिन काफ़ी सारे मेल्स और मैसेजेस एक्सचेंज करने पड़ते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच कोई अफेयर है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे पता है कि सच क्या है। जब तुम झूठ को सच मानी बैठी हो तो मेरा कोई भी जस्टिफिकेशन देना बेकार है। डॉक्टर मेहता, माया, क्या मैं आपसे अभी मिलने आ सकती हूँ?
क्या हुआ माया? इज एवरीथिंग ऑलराइट? वो मैं आपको मिलकर बताती हूँ। अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ, अगर तुम मेरे क्लिनिक आ सकती हो देन यू कैन डेफिनेटली कम। आप मुझे अपने क्लिनिक का एड्रेस दीजिए, मैं अभी आपसे मिलने आती हूँ। ओके, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर मेहता, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर मेहता। क्या आप उनको इन्फॉर्म कर देंगी दैट आई एम हियर? यू मस्ट बी माया। डॉक्टर मेहता ने मुझे बताया था कि आप आने वाली हैं। प्लीज़ हैव अ सीट। डॉक्टर मेहता अभी दूसरे पेशेंट के साथ बिजी हैं। वंस इज डन ही विल टेक यू ओवर। You are not excused. तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पीछा चुरा लोगी? कितनी नादान हो तुम यहाँ मुझसे ना तो डॉक्टर मेहता और ना ही उनकी बेकार गोलियां बचा सकती है। तुम अब सिर्फ मेरी हो और तुम बस वैसा ही करोगी जैसा कि मैं चाहूंगी। माया, माया, माया क्या हुआ तुम्हें? माया होश में आओ। क्रिस्टीना? नहीं माया, ये क्रिस्टीना नहीं, ये मेरी सेक्रेटरी स्टेला है। देखो देखो, साहिल, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। कम एंड सी मी अगेन नेक्स्ट वीक। ओके, बाय। रिलैक्स माया, कम इन। माया, व्हाट हैपेंड आउटसाइड? डॉक्टर मेहता, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे आपकी सेक्रेटरी क्रिस्टीना हो और वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे बता रही थी कि मुझे उससे कोई भी नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। तुमने अपनी दवा ली थी? हाँ, मैंने अपनी दवाइयाँ ली थी, पर मुझे उससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अपनी आगोश में लेने की कोशिश कर रही हो। माया, अभी अभी तुमने दवा लेनी शुरू की है। यू हैव टू बी पेशेंट। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मेहता, ये बात आपको भी पता है कि दवाइयाँ मेरा इलाज नहीं है। देखो माया, यही सब बात मैंने राजीव को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब तुम ही बताओ, व्हाट एम आई सपोज टू टेल यू? कि जब तुम्हारा हस्बैंड ही सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं तो तुम्हें झूठा दिलासा ही दे सकता हूं। देखो माया, मुझे लगता है इस बारे में तुम्हें राजीव से बात करने की जरूरत है। जितनी तेजी से ये सब हो रहा है, तुम दोनों को जल्द ही कोई ना कोई फैसला लेना होगा, इससे पहले कि काफी देर हो जाए।
मार्केट को एनालाइज करके किया गया है। मुझे एक्सक्यूज मी, हेलो 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 राजीव। क्या हुआ माया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहती। I don't want to live here any longer. काम डाउन माया, जस्ट काम डाउन। पहले ये बताओ कि आखिर बात क्या है? ये आवाजें मुझे पागल कर देंगी राजीव। ऐसा लग रहा है इन आवाजों के शोर से मेरा सर फट जाएगा। माया, तुमने अभी दवा लेनी शुरू की है, देखना कुछ दिनों में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा राजीव, कुछ भी नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये नॉर्मल हालात नहीं है, ये जगह श्रापित है। तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते? माया, पहले तुम रोना बंद करो, डोंट क्राई। क्या हुआ राजीव? माया रो क्यों रही है? नथिंग सीरियस, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताता हूँ। हेलो माया। नताशा भी है क्या तुम्हारे साथ? हाँ, वो तुम्हारे लिए काफी परेशान है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन और अच्छा हो सकता था। आई नो, पर मेरा ध्यान कहीं और था। मुझे पता है तुम्हारा ध्यान किधर था। तुम माया को लेकर परेशान थे, है ना? तुमने मुझे बताया नहीं, लास्ट टाइम जब उसका कॉल आया था तो वो रो क्यों रही थी? कम ऑन राजीव, आखिर माया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम मुझे बता सकते हो। नताशा, मुझे डर है कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। मतलब ये कि माया इज इन अ साइकोटिक स्टेट ऑफ माइंड दीज डेज, और उसे लगता है कि मेरा और तुम्हारा अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो तुमसे उतनी ही नफरत करती है जितना कि मुझसे। इसलिए उसने तुम्हारी आवाज़ सुनते ही लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया था। आई सी, तभी वो उस दिन मुझसे इस तरीके से बात कर रही थी। मुझे लगा दैट शी इज स्ट्रेस्ड आउट, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। पर यूं अचानक उसे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच कुछ है? मुझे नहीं पता। शुरू में मुझे लगा था कि फ्लैट से जुड़ी कहानियों को लेकर परेशान है, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। पर बाद में मुझे पता चला दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड साइकोसिस। ऐसे केसेस में पेशेंट काफ़ी सस्पिशियस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगती है। पर राजीव, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, एक नॉर्मल इंसान इतनी जल्दी पैरानॉइड कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लैट से जुड़ी कहानियां सच हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो हम सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त माया पे क्या बीत रही होगी।
अभी जिंदा है उस पेंटिंग की वजह से। जब तक वो पेंटिंग उस घर में रहेगी, क्रिस्टीना को वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। ऐ सुनो, ये पेंटिंग तो मेरे फ्लैट की है, ये यहाँ कैसे? रात में ऊपर से कोई फेंक दिए होंगे। माया, माया दरवाजा खोलो। माया, कीप ट्राइंग। माया, माया दरवाजा खोलो। माया, क्या हुआ माया? तुम रो क्यों रही हो? अब चुप भी हो जाओ और बताओ आखिर हुआ क्या है? ये यहाँ क्या कर रही है? नताशा तुमसे मिलने आई है, इसे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। किस बात को लेकर? कहीं मैं पूरी तरह से पागल हुई या नहीं, इसीलिए परेशान थी ना ये? माया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी कि तुम चाहती पागल... तो तुम शुरू से ही राजीव को पाना थी, पर मैं ही बीच में आ गई। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें राजीव भी पसंद करने लगा है। अब तो तुम्हारा रास्ता साफ है। माया, ये क्या नफशा बके जा रही हो तुम? नताशा, नताशा स्टॉप! जाओ जाकर रोक लो उसे। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माया, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? अब तुम्हें मेरे बिहेवियर से भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। पहले तुम भी ऐसी नहीं थी। ओह, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, जाके नताशा के साथ रहना शुरू कर दो। डॉक्टर मेहता, आई एम सॉरी टू से दिस, पर आपकी दी हुई दवाओं का माया के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। हालांकि मुझे पता है कि माया ने भी मेडिकेशन लेना शुरू किया है, बट स्टिल। मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ राजीव, लेकिन तुम्हें भी एक बात समझने की ज़रूरत है। मेडिकल साइंस का अपना एक दायरा होता है, उस दायरे के बाहर वो भी नहीं जा सकता, और ये चीज़ उसकी पहुँच से बाहर है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन का कोई इलाज नहीं है? इलाज बीमारी का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ बीमारी से नहीं, किसी और चीज़ से ही लड़ रहे हैं, और उसका इलाज सिर्फ एक ही है, और वो तुम्हें पता है क्या? ओह, आई सी। मैं तो ये भूल ही गया था कि आप भी उन बेकार कहानियों में यकीन रखते हैं। जब आप ये खुद ही मान बैठे हैं कि ये सब किसी बेकार से शराब की वजह से है, तो फिर आप माया का इलाज कैसे कर सकते हैं? आई वेंट अहेड विद योर ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू टीवी पर देखा था, जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड भी था। पर जो डॉक्टर मुझे सामने बैठा दिख रहा है, वो मुझे इम्प्रेस नहीं करता। देखो राजीव, माया को लेकर मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम लोग करेंट ट्रीटमेंट को ही जारी रखेंगे। लेकिन एक बात मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ,
कि उसका माया के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। मैं माया को किसी और साइकेट्रिस्ट से दिखाऊंगा। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। 1 मिनट राजीव। Here you go। ये उस फ्लैट में रहने वाले एक टेनेंट का प्रेजेंट एड्रेस है। मुझे लगता है तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए। उसके बाद सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। और हाँ, अगर उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बदलने से माया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, देन सो बी इट। कहाँ जा रहे हो? किसी से मिलने। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम नताशा से मिलने जा रहे हो? यू नो व्हाट, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ भी कहने का असर तुम पे पड़ेगा। हाँ नताशा। राजीव, घर पे कुछ हुआ है क्या? क्यों? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली माया का अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया था। बता रही थी कि उसने उस दिन जो कुछ भी मुझसे कहा उसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा है। इनफैक्ट उसने अभी अभी मुझे घर बुलाया है ताकि वो मुझे पर्सनली सॉरी बोल सके। वाओ, दिस इज रियली समथिंग। पर थोड़ी देर पहले ही तो हमारी बहस हुई थी। एनीवेज, तुम घर पहुंचो और देखो उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तब तक मैं किसी से मिल कर आता हूँ। ओके ओके देन, सी यू लेटर, बाय बाय। आओ। जी, आप कौन? आलोक घर पे है? नहीं, क्या काम है आपको उनसे? जी, डॉक्टर मेहता ने मुझे यहाँ भेजा है। डॉक्टर मेहता? जी। कम इन, आइए प्लीज। आलोक अभी बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। जी, आप कौन? मैं उनकी वाइफ हूँ। ओके। मेरे ख्याल से डॉक्टर मेहता ने सब कुछ आपको बता ही दिया होगा। डॉक्टर मेहता ने किस सिलसिले में? मेरे यहाँ आने के सिलसिले में। ना, मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। ठीक है, फिर मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम राजीव है। मैं और मेरी वाइफ माया कुछ दिनों पहले उस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं जिस फ्लैट में आप लोग पहले रहा करते थे।
आपका मतलब कोल्ड स्क्रीन अपार्टमेंट के उस फ्लैट से तो नहीं? जी हाँ, और शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद मेरी वाइफ को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगी। डॉक्टर मेहता से कंसल्ट करने पर पता चला कि माया हैज़ बीन ड्रॉन इन अ मेंटल कंडीशन, जिसका कारण उस फ्लैट से जुड़ा हुआ एक श्राप है। उनका तो ये तक कहना है कि माया का वहाँ उस घर में रहते हुए इलाज नहीं हो सकता। जब मुझे इस बात का भरोसा नहीं हुआ तब डॉक्टर मेहता ने मुझे आलोक से मिलने के लिए कहा। अब आप ही बताइए इस कहानी में कहाँ तक सच्चाई है। डॉक्टर मेहता इज़ एब्सोल्युटली राइट। आलोक भी उसी फेज से गुजरा था जिस फेज से आपकी वाइफ गुजर रही है। डॉक्टर मेहता ने काफ़ी कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली हम लोगों ने उस फ्लैट को छोड़ के इस घर में शिफ्ट किया। तब जाकर कहीं दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू किया और आज अगर वो इस हालत से पूरी तरीके से उबर चुके हैं, उसका सारा क्रेडिट डॉक्टर मेहता को ही जाता है। मैं तो किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बारे में सोच रहा था। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। डॉक्टर मेहता इस कंट्री के लीडिंग साइकियाट्रिस्ट में से एक है। अगर उन्होंने तुम्हारी वाइफ को ठीक नहीं किया, आई डोंट थिंक सो कोई और कर पाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आलोक के सिम्टम्स क्या क्या थे? मोस्टली इट वॉज द सेम। उन्हें भी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई और सुनाई दिया करती थी। उन्हें तो ऐसा लगता था जैसे मैं उनके लिए खतरा हूँ। इनफैक्ट वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे और मुझे देखते ही वो अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लिया करते थे। पर वो ऐसा क्यों करते थे? आप तो उनकी वाइफ हैं। राजीव, ऐसा था कि आलोक को मुझ में क्रिस्टीना दिखाई देती थी और उन्हें लगता था कि क्रिस्टीना उनकी जान के पीछे पड़ी है। वो खुद को बचाने के लिए ऐसा किया करते थे। एक दिन क्रिस्टीना को ख़त्म कर देने के इरादे से उन्होंने तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला तक कर दिया था, पर किसी तरीके से मैं बच गई। राजीव, मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना पर एक सलाह ज़रूर दूंगी। जितनी जल्दी हो सके उस फ्लैट को खाली कर दो और जब तक ऐसा ना कर पाओ तब तक अपनी वाइफ को हर उस चीज़ से दूर रखो जिससे वो खतरा महसूस करती है। क्या पता वो कब कुछ ऐसा कर गुजरे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा क्या हो सकता है जिससे माया सबसे ज़्यादा डरती हो? नताशा। उसे लगता है कि नताशा मुझे उससे छीन लेगी और उसने तो नताशा को आज फ़ोन करके घर पे भी बुलाया। ओह माय गॉड। कहाँ हो तुम राजीव? माया और मैं कब से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे हैं। नताशा मेरी बात ध्यान से सुनना। माया कहाँ है? वो किचन में मेरे लिए पानी लाने गई है। क्यों, क्या हुआ? लुक, माया पे अभी बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इस हालत में वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। माया, ये तुम क्या? एक्सक्यूज मी। क्या हुआ राजीव? हाँ राजीव, बात हुई तुम्हारी आलोक से? डॉक्टर मेहता, मुझे तुरंत आपकी मदद चाहिए। इट्स एन इमरजेंसी। क्या बात है राजीव, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर मेहता, मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत मेरे फ्लैट पर जाएं। मुझे लगता है कि माया ने Call the ambulance. Fast!
माया, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, आज डॉक्टर मेहता के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। मुझे ये नई जगह बहुत पसंद है, मैं यहाँ चैन की नींद सो सकती हूँ। वो मुझे दिख रहा है। अब चलो भी, जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। वैसे भी नताशा के एब्सेंस में मेरा वर्कलोड काफ़ी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तुम ऑफिस चले जाओ, मैं अकेली चली जाऊँगी। डॉक्टर मेहता का क्लिनिक मेरे रास्ते में ही पड़ता है, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। ओके ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। राजीव, नताशा आप कैसी हैं? गुड। कल मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वे उसे कुछ दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे। तुमने उसके सर पे बहुत ज़ोर से मारा था। फॉर्चुनेटली उसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं हुई। मैं उस बात के लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इट जस्ट वॉजंट मी। इट्स ओके। हम सभी को पता है कि तुम उस वक्त किस मेंटल कंडीशन से गुजर रही थी। तभी तो नताशा ने कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की। इसलिए अब खुद को दोष देना बंद करो एंड चीयर अप। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, उसे समय पढ़ लेते रहना, ठीक है? और अगर कोई तकलीफ हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकते। ओके, बाय। हेलो माया, यू आर राइट ऑन टाइम। यस, आई एम। यू लुक गुड। थैंक्स। चलो देखते हैं इफ़ यू आर डूइंग गुड एज वेल। Shall we? Sure. Let me know when Dr. Jacob arrives, okay? Okay, sir. So Maya, how are you feeling now? क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान करता हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो तुम्हें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें सुनाई या दिखाई नहीं देती ना? नहीं। Are you sure? Yeah, 100%. Good. Then we are done. मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें आगे मेडिकेशन की ज़रूरत है। फिर भी एहतियात के तौर पर मैं कुछ दिन के लिए दवा और दे देता हूँ। बाय द वे, अब नताशा कैसी है? वो अब ठीक है, जल्दी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। ग्रेट। या पर इन सब चक्करों में अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि एक्सक्यूज मी। ओह, ही इज हियर। सेंड हिम इन। वेलकम डॉक्टर जेकब, वेलकम। Nice to meet you. Have a seat. Maya, let me introduce you to Dr. Ishan Jacob. Dr. Jacob, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी निम्बस फार्मेसी के लीडिंग फार्मासिस्ट हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. मैंने इनको पहले देख रखा है। कहाँ? आप ही के घर पे। जिस दिन मैं मिसेस मेहता से मिलने पहली बार आपके घर आई थी, उसी दिन मैंने इनको वहाँ आपके साथ देखा था। हाँ, यू आर राइट। तुम्हें इनका चेहरा याद था? मुझे कहना होगा कि तुम्हारी याददाश्त काफ़ी तेज़ है। थैंक यू। अब मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी क्या? कॉफ़ी तो पीती जाओ। डॉक्टर जेकब, आप कॉफ़ी लेंगे? I don't mind. स्टेला, सेंड 3 cups ऑफ कॉफ़ी फास्ट। डॉक्टर मेहता, मेरे लिए रहने दीजिए। होल्ड ऑन। मुझे नताशा से मिलने हॉस्पिटल जाना है, कॉफ़ी फिर कभी। आर यू श्योर? वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट टाइम। ओके, मेक इट 2। गुड बाय डॉक्टर मेहता। गुड बाय डॉक्टर जेकब। आखिरकार टेस्ट सक्सेसफुल हो ही गया। तो क्या अब हमारी दवा ऑफिशियली लॉन्च होने के लिए तैयार है? बिल्कुल।
नतीजा आपके सामने था। थैंक यू डॉक्टर मेहता। बिना आपकी हेल्प के हम अपनी दवा को इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं कर सकते थे। इसकी ज़रूरत नहीं। योर कंपनी इज पेइंग मी हैंडसमली फॉर दिस जॉब। वैसे दवा टेस्ट करने का क्या नायाब तरीका निकाला है आपने। पहले दवा दे करके पैरानोया का पेशेंट बनाओ और फिर हमारी ही बनाई हुई दवा को दे करके ट्रीटमेंट करो। माइंड ब्लोइंग। कभी कभी किसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए पहले उस बीमारी को पैदा करना पड़ता है, और इसकी शुरुआत हुई क्रिस्टीना के साथ। वो तो है, बट स्टिल क्रिस्टीना की मौत का अफसोस तो आपको रहेगा ही। डॉक्टर जैकब, पैरानोया का पेशेंट कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। मुझे जरा से भी भनक नहीं थी कि वो सुसाइड कमिट कर लेगी। बट यस, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मेरे ड्रग टेस्ट की वजह से उसकी जान चली गई। बट उस फ्लैट को श्रापित बताने की वजह क्या थी? वजह थी, इससे पहले कि मैं क्रिस्टीना पर आपके दिए हुए काउंटर एक्टिव ड्रग्स टेस्ट कर पाता, उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। और जब आलोक पर पहली बार मैंने ड्रग टेस्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकला। उसकी फैमिली ने जब दवाओं के बेअसर होने का कारण पूछा तो मुझे ये कहानी बनानी पड़ी। और आपने और मिसेस मेहता ने उसे क्रिस्टीना के बारे में सारी बातें बताई, उसकी तस्वीरें दिखाई ताकि उसका हेलुसिनेशन और स्ट्रांग हो सके। राइट। पैरानोया के एक्सट्रीम स्टेज तक पहुंचाने के लिए आधा काम हमारी दवा और बाकी का काम हमारी कहानियां कर देती थी। पर क्या वाकई में क्रिस्टीना का विचक्राफ्ट से कुछ देना देना था? अरे नहीं, वैसा कभी कुछ था ही नहीं। और वो बच्चा? वो तो हमेशा से ही ऐसा था। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, यू नो।